हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज। दिस इज चैप्टर नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 8 पॉइंट। तो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया था और समझा था किस तरीके से उसका यूज़ करना है और कैसे वो मिड पॉइंट थ्योरम बना। उसके भी यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्राई किया था और बताया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके भी यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। सो नाउ इसको कंटिन्यू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is what? ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD, DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो इस पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर ABCD हमारा रोम्बस है तो उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो शेप होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हमारा रोम्बस है। इनके मिड पॉइंट्स को ये ले लेते हैं। दिस इज ए बी सी डी, ये मिड पॉइंट्स है। दिस इज पी क्यू आर एस और इसको ज्वाइन करेंगे। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था एग्जैक्टली वैसा ही करना है। पहले पी क्यू आर एस को हमें प्रूव करना है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद जो भी समझेंगे यहाँ। सो पहले हम यहाँ पे एक डायगोनल ले लेते हैं। दिस इज अ डायगोनल। यहाँ लिख देते हैं सिंस ए बी सी डी is a rhombus then AC is perpendicular on BD। ठीक है, तो BD वाली डायगोनल भी हम ड्रॉ करेंगे, अभी थोड़ा रुक के करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसकी। इन ट्रायंगल ABC since P and Q are midpoints, then अगर ये मिड पॉइंट्स है so PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC by mid point theorem। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं ACD। अब उसमें क्या है QR, राइट। सो पी क्यू तो हो गया हमारा एस एंड सिंस एस एंड आर मिड पॉइंट्स, देन एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2 and this is seen as a by midpoint theorem। ठीक है, by midpoint theorem। now from first and second PQ is parallel to SR। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में AC सेम है, तो ये भी पैरेलल हो गया। एंड PQ इक्वल्स टू ऐसा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल भी हो जाते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम है, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूफ होने के लिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो यहाँ तक हमारा पैरेललोग्राम तो हो गया। बस अगर किसी भी पैरेललोग्राम पे अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हमारा काम हो जाता है। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे किस पे, 90 डिग्री पे। अब यहाँ से हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट अनदर डायगोनल BD, और जैसा कि हमने दिखाया था ये दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री ना। इसको नाम दे देते हैं क्या, O, इधर दे देते हैं M, दिस इज M, राइट। तो अब यहाँ पे थोड़ा ना यहीं कर लेते हैं, सो डेट आपको समझ में आ जाए। सिंस AC इज पैरेलल टू PQ, ठीक है, ये P और Q पैरेलल है, सो इसके भी यहाँ पे मैं भी ले सकते हैं ON इज पैरेलल टू NQ, राइट। नाउ दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। तो अगर ये पैरेलल है तो इसके होने के साथ साथ
है ना। सिमिलरली अगर दूसरे साइड से आप करना चाहो, सिमिलरली अगर ऐसा भी लिख दो तो भी काम चल जाएगा। सिमिलरली आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी, है ना, देन ओ एन इज पैरेलल टू एम क्यू। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, सो ओ एम क्यू एन इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। So angle, since angle MON is equals to 90 degree as ABCD is a rhombus। ठीक है, ये rhombus है तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। So since one angle of a parallelogram is 90 degree, that means we can say angle P, angle Q, angle R and angle S, each is what 90 degree। That means hence PQRS is a rectangle, right। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, दिस इज व्हाट अ रेक्टेंगल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से काम करता है। आपको बस पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, यानी कि आपको दो चीज़ चाहिए, पॉइंट ए दैट मीन्स कि व्हाट इज गिवन, राइट, एंड पॉइंट बी दैट वी हैव टू प्रूव, एंड इसके बीच का ये ब्रिज। अगर आपने ब्रिज फाइंड आउट कर लिया और रास्ता ढूंढ लिया, सो दैट मीन्स कि आप आराम से प्रूफ कर सकते हो। तो बस इतना ही करना है। सो नाउ इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या करना है। तो क्वेश्चन 2 हो गया था, 3 देखते हैं। सो ये भी कुछ उस तरीके से ही है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिया, पहले रोम्बस था। PQR इज द सेम एज अ मिड पॉइंट ऑफ द दिस एंड सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQR इज अ रोम्बस। इट मीन्स कि अगर रोम्बस के अंदर हम मिड पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटर बनाए तो रेक्टेंगल बनता है, और रेक्टेंगल के अंदर बनाए तो क्या बनता है, रोम्बस बनता है। तो यहाँ पे क्या करना है, उस चीज़ का उल्टा प्रूफ करना है। तो उल्टा प्रूफ करने के लिए भी सेम हम वही कंडीशन लेंगे, उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे और क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज व्हाट, सेम है, फिगर बना लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। नेमिंग इज व्हाट ABCD एंड नाउ द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस, सो दिस इज व्हाट PQR एंड S। तो क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये क्या बनाती है, रोम्बस बनाती है। वी जस्ट नीड टू सो दिस इज अ रोम्बस। तो सेम काम हम वही करेंगे जो अभी हमने ऊपर किया था। क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं व्हाट AC। तो स्टेटमेंट भी वही सारी चीज़ें हैं, आप कॉपी कर सकते हो। नाउ सिंस A, इसकी जरूरत नहीं, इसको हम बाद में ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। सिंस P, या डायरेक्ट कैसे करते हैं, ट्रायंगल से स्टार्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, सो इन ट्रायंगल, ये सब बाद में देख लेंगे, जो हमारा मेन मोटिव है उस पर फोकस करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, सिंस P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC, right? Then here we can write by midpoint theorem we can say what BQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज़ तो अभी तक रट चुकी है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, सेम चीज़ है, सेम वैसे ही फॉलो करना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इज व्हाट इन सिंस S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ, S किसका है, AD का, और R किसका है, DC का, AD एंड DC। ठीक है, सो रिस्पेक्टिवली आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, मतलब इसका दोनों एक ही चीज़ है, हमें बस समझ में आनी चाहिए चीज़ें। सो हियर वी कैन से सेम, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज व्हाट
आर एस या एस आर इज पैरेलल टू ए सी, इज पैरेलल टू ए सी and SR is equals to half of AC. This is statement 2. Now from first and second, from first and second, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या हो जाता है, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर एंड पी क्यू, ये पैरेलल हो गया और ये इक्वल हो गया, दिस इज व्हाट एस आर। तो हमारे पास ऊपर एक स्टेटमेंट थी, हम उसी को यूज कर लेते हैं। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सीधा लिख लेते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो PQRS हमारा क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो सेम चीज़ हमने वहाँ भी प्रूव की थी, सेम चीज़ हमने यहाँ भी प्रूव कर लिया। तो अब मेनली क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है, इसको रोम्बस प्रूव करना है। सो रोम्बस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब बेसिकली हमें क्या शो करना है, ये वाला डायगोनल भी अगर हम ले लें, ऐसा करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज अ डायगोनल ऑफ दिस, ठीक है। सो नाउ व्हाट, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। नीचे थोड़ा सा लेंदी हो गया, इधर राइट साइड में ले लेते हैं। यहाँ तक पैरेललोग्राम तक हो गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जॉइन एस क्यू एंड आर पी, ठीक है, एज अ डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए। नाउ since S and Q are midpoints of AD and BC, ठीक है, ये दोनों क्या है, उसके मिड पॉइंट है। सो SQ is parallel to पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो ये जो एस क्यू है हमारा क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है किसके, इसके। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है हमारी आर पी, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू, सिमिलरली आर पी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो पैरेलल भी है और एक तरीके से इक्वल भी है। सो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन आ जाता है, अगर इस चीज़ को हम देखें, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट, ओ ले लेते हैं, ठीक है। सो ओ, इसको यहीं पे देखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। नाउ ओ क्यू इज पैरेलल टू पी बी एंड ओ पी इज पैरेलल टू क्यू बी, ठीक है। आई होप इसको समझ में लिया होगा आपने कि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। अगर ऐसा होता है देन ओ क्यू बी पी आर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या बनाता है, पैरेललोग्राम। एंड सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। सो एंगल B is equals to 90 degree and angle QOB is QOB नहीं है, ये है हमारा, फिगर देख लेते हैं, QOP, ठीक है, ये वाला पार्ट। सो दिस पार्ट इज व्हाट, 90 degree, right? So angle QOP is equals to 90 degree. So opposite angles are equal, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या लिया था हमने, ओ क्यू बी पी, ठीक है, ऑफ इक्वल ओ बी पी क्यू पैरेललोग्राम।
तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एंगल क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। इट मीन्स कि जो सेंटर पे एंगल है जहाँ पे डायगोनल्स क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो एंगल हमारा 90 डिग्री है। डेट मीन्स कि वी कैन से, ये तो पैरेललोग्राम ऑलरेडी था ही, सो वी कैन से व्हाट, डायगोनल्स, सो डायगोनल्स कौन सा हमारा, एस क्यू एंड आर पी आर व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हैंस अगर ऐसा होता है तो हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, दिस इज अ रोम्बस, हैंस प्रूफ। तो बस हमें इतना प्रूफ करना था, राइट। यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पूरे को आप नोट कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। सुनाओ, इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके, पॉज करके, खुद से सॉल्व करके ट्राई करके भी देख सकते हैं। प्रूफ करने वाले ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से लेंदी तो होते हैं, बिकॉज नंबर के तो होते हैं जो कैलकुलेट करके सॉल्व हो जाते हैं, पर प्रूफ करने वाले थोड़े से ज़्यादा खिंचते चले जाते हैं। सुनाओ, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर नोट करना होगा तो वीडियो को रिपीट करके, पॉज करके, जैसे भी चाहे नोट कर ही लोगे, है ना। ये स्क्रीन पे लगाई दिया है, यहाँ से चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, यहाँ पे गिवन है AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज अ डायगोनल एंड E is a midpoint of AD। ठीक है, ये क्या है, इसका मिडपॉइंट है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द E पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट एट BC एट F नाउ सो दैट F इज अ मिडपॉइंट ऑफ BC। तो बेसिकली अगर बात मिडपॉइंट की हो रही है तो ऑब्वियसली हमें जो फॉर्मूला या थ्योरम जो यूज़ करनी होगी वो भी कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, मिडपॉइंट वाली। तो मिडपॉइंट थ्योरम हमारे पास एक है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था अभी और समझा था, तो उसी को हम यूज़ करेंगे और उसी के बिहाफ पे हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो पहले हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, दिस इज व्हाट AB इज पैरेलल टू DC, है ना, जैसा कि गिवन है हमारे पास, एंड AD इज ऑल्सो, EF इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। तो ये तीनों जो आपस में है क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, ये लाइन भी हमारे पास क्या है, गिवन है, डायगोनल ED इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड E पैरेलल टू AB, है ना। E से जो लाइन जा रही है, दिस इज व्हाट पैरेलल टू AB। अब AB के पैरेलल है तो ऑब्वियसली ऊपर जो DC है उसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल ABD, है ना, इन ट्रायंगल ABD की बात कर लेते हैं। सिंस E इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, E क्या है, मिड पॉइंट है, एंड इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज व्हाट G। ठीक है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD and EG is a parallel of AB, right? Then by converse of midpoint theorem, ठीक है, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट है तो वहां से जॉइनिंग वाली जो लाइन होगी क्या होगी, पैरेलल टू द थर्ड लाइन। अब अगर थर्ड लाइन को ऑलरेडी पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो यहाँ से हमारे पास जो G हो जाएगा क्या हो जाएगा, हैंस G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो G क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है किसका, BG का, राइट। अब क्या करना है, अब उल्टा करना है। ठीक है, उल्टा क्या करना है कि मतलब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलना है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में चल लेते हैं, यहाँ चल लेते हैं, दिस इज वन ट्रायंगल। तो नाउ बारी आ जाती है किसकी, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी, BC एंड D की। सो BCD में क्या है, सिंस G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, एंड GF इज, हाँ ठीक, सीधा ले लेते हैं, GF इज पैरेलल टू व्हाट, CD। ठीक है, ये ऑलरेडी पैरेलल था ना, इसके पैरेलल थी ये पूरी लाइन, इस लाइन के, और ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये भी आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये पैरेलल है, देन बाय
same converse of midpoint थ्योरम। ठीक है, सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो एफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो बी सी इसको थोड़ा सही से लिख सकते हो, दिस इज व्हाट बी सी, हैंस प्रूव। तो यही प्रूव करना था, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बस इस तरीके से हमारा आराम से हो जाता है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। यहाँ पे आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मूला, आइडेंटिटीज, थ्योरम, जिसके बिहाफ पे आप चीज़ों क्या कर सको, प्रूव कर सको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने कर लिया। बिकॉज लंबे लंबे सॉल्यूशन है तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम इसको फिलहाल यहीं एड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।